और अब बारी न्यूज अपडेट की है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहली खबर बिलासपुर से। अरपा नदी में रेत का अवैध उत्खनन देखने को मिला है। रेत माफिया की करतूत ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रैक्टर से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रात भर ये रेत का अवैध कारोबार वहां पर चल रहा है। जिला प्रशासन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ये कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगाइए किस तरह से अरपा नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। नदी गायब सी होती नजर आ रही है, सिर्फ रेत ही रेत घाट पर दिख रही है। अरपा नदी में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले के साथ हो रहा है। जिला प्रशासन चाहे कितने ही दावे क्यों ना कर ले, रेत माफिया अपने पैर पसारता ही जा रहा है। ट्रैक्टर से अवैध उत्खनन किया जाता है, उसके बाद फिर परिवहन भी किया जा रहा है। तो जो नदियों के किनारे हैं, जो भीटे आप देख पा रहे हैं, वहां पे पानी जो है घटता जा रहा है। रेत का अवैध उत्खनन इतना बढ़ चुका है कि अरपा नदी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। और सिर्फ बिलासपुर का नजारा नहीं है, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर धमतरी से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पे पुल की नींव कमजोर हो गई थी। इस तरह से उत्खनन हुआ, इतना ज्यादा खोदा गया नदी के किनारों को कि जो पुल बना था नदी पर, उसकी नींव हिल गई। पुल टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन अब बिलासपुर के अरपा की तस्वीर आप देखिए, ड्रोन कैमरे में ये पूरी तस्वीरें कैद हुई। सवाल ये उठता है कि कार्रवाई कब होगी। कार्रवाई अगर हो रही तो रेत माफिया फिर भी इतने बेखौफ क्यों घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान प्रदेश में नशे के अवैध बिक्री का मुद्दा गूंजा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने ही ये पूरा मामला उठाया और इस दौरान सदन में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। नशे को लेकर आखिर सियासत क्यों गरमाई है, क्या है पूरी घटना, एक रिपोर्ट आप देखिए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण के जरिए प्रदेश में नशे के कारोबार और अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा माफियाओं का बोलबाला चल रहा है। पहले कांग्रेस सरकार में हर जगह 5 मिनट में नशा उपलब्ध था, आज की स्थिति भी भयावह है। जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, प्रदेश में पुलिस लगातार सजगता से कार्रवाई कर रही है। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि गृह विभाग सिर्फ कार्रवाई गिना रहा है, लेकिन हम सामाजिक रूप से नशा खत्म हो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ पकड़ने की कार्रवाई नहीं कर रहे, फाइनेंशियल कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिलासपुर में जहां नशा पकड़ाया गया, वहां 16 जगहों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी भी अटैच की है। हमने एंटी नार्को टास्क फोर्स भी बनाया है, इसके लिए 100 पदों की स्वीकृति भी हुई है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, नांदगांव सहित अन्य जिलों में भी एंटी टास्क फोर्स काम कर रही है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला, राजेश पूनम सहित कुछ अन्य भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से सवाल किए कि जिस प्रकार से नशे के गिरफ्त में खास करके जो युवा चपेट में आ रहे हैं और उसको लेकर के कैसे उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए, युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए और जिस प्रकार से गिरोह काम कर रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका एक गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो युवाओं को उस नशे के रोग से कैसे दूर किया जा सके, ये महत्वपूर्ण मुद्दा पर आज ध्यानाकर्षण में चर्चा हुई है। एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। कोई ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है एनडीपीएस केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,54,735 रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नशे को लेकर लंबी चर्चा। इस दौरान विधायकों की चिंता खुलकर सामने आई, साथ ही नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा भी सामने।
बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद कर रही नशाखोरी आखिर कब रुकेगी और सदन में व्यक्त की गई इस चिंता का धरातल पर क्या असर होगा। रायपुर से आनंद 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। राज्यसभा की सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। 16 मार्च को मतदान होगा। शाम को 5 बजे के बाद नतीजे आएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च होगी। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 9 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और 9 अप्रैल 2026 को रिक्त होंगी 2 राज्यसभा की सीटें। केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्य के 90 विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। बता दें आपको कि राज्यसभा के लिए 2 सीटों के चुनाव की घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन आज नोटिफिकेशन आएगा। आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। 26 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामों का पैनल तैयार करके आलाकमान को भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल विचार मंथन कर रही है। 16 मार्च को मतदान होंगे। शाम 5 विधानसभा में बीजेपी के 54 और कांग्रेस के 35 हैं। गोगप्पा का एक विधायक है। मतदान गोपनीय मतपत्र से संपन्न करवाया जाएगा। तो अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। फिर से आपको बता दें, राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। ये महत्वपूर्ण खबर। 16 मार्च को मतदान और शाम 5 बजे के बाद नतीजे सबके सामने। एक और बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन में आज से बजट पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जवाब देंगे। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब भी जवाब देंगे। विधायक सुनील सोनी और अंबिका मरकाम ध्यान आकर्षण लगाएंगे। सभापति विक्रम उसेंडी करेंगे प्रतिवेदन की प्रस्तुति। विधायक कुंवर सिंह निषाद, सुशांत शुक्ला करेंगे याचिकाओं की प्रस्तुति और वित्त मंत्री ओपी चौधरी अलग अलग समितियों का निर्वाचन प्रस्तुत करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बजट पेश हो चुका है 24 तारीख को और आज अब बजट पर चर्चा शुरू होगी। तो कई ध्यान आकर्षण भी है जिस पर बातचीत होनी है। आज बजट सत्र का चौथा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि आज से बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि संकल्प वाला बजट नहीं बल्कि ये बजट फिसड्डी है। हालांकि अब बजट पर चर्चा जब शुरू होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि सदन की कार्यवाही कितनी गर्माती हुई नजर आती है। सभापति विक्रम उसेंडी प्रतिवेदन की प्रस्तुति करेंगे। विधायक कुंवर सिंह निषाद और सुशांत शुक्ला याचिकाओं की प्रस्तुति करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अलग अलग समितियों का निर्वाचन आज सदन में प्रस्तुत करेंगे। एक और अहम खबर रायपुर से। होली से पहले हजारों निकाय कर्मियों का वेतन भुगतान होगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राशि जारी कर दी है। विभाग ने करीब 62 करोड़ 85 लाख रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 51 करोड़ 71 लाख रुपए का विशेष आवंटन किया है। फरवरी 2026 तक लंबित वेतन के आधार पर निकायों को राशि वितरित की गई है। तो ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होली से पहले हजारों निकाय कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा, क्योंकि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की तरफ से राशि का आवंटन कर दिया गया है। 62 करोड़ 85 लाख रुपए विभागों को जारी किए गए हैं और चुंगी क्षतिपूर्ति मद से भी करीब 51 करोड़ 71 लाख रुपए जारी किए गए हैं। 2026 फरवरी तक जितना लंबित वेतन है, जो भी पैसा बचा हुआ है, जो बकाया सैलरी है, वो होली से पहले मिल जाएगी। तो ये अच्छी खबर है कर्मचारियों को। और इसके साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।